आगे बढ़ते हैं। 9 महीने 27 दिनों के बाद कल से खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, ये बड़ी राहत वाली खबर है। 9 महीने 27 दिनों का लंबा वक्त रहा, कल से स्कूल खुलेंगे। स्कूलों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन समेत अन्य कार्य। जी हाँ, सैनिटाइजेशन को लेकर जो पहले ही कहा गया था शासन प्रशासनिक स्तर पर भी उसका ख्याल सभी को रखना होगा। 9 महीने 27 दिन का वक्त है जब से स्कूल बंद है। एक बार फिर से कल से स्कूल खुलेंगे तो एसओपी का भी ख्याल रखना होगा। पहले फेज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूलें खुलेंगी और स्कूलों को लेकर विभाग की ओर से जारी की गई है एसओपी। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। वक्त भी आपको बताते हैं, 9:30 से 3:30 बजे का वक्त है जब 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी और साथ में 10 बजे से 4 बजे तक का वक्त है जब 9वीं से 11वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी। नो मास्क नो एंट्री के तहत कक्षाएं संचालित होंगी। कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। सरकार स्तर पर, शासन स्तर पर सब कुछ सामान्य रहा तो फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल। अभी 9वीं से 12वीं तक का स्कूल खोला जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर फीडबैक अच्छा मिलता है, सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद 6 से 8 के लिए स्कूल खोलने की भी तैयारी चल रही है। और साथ ही शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने संकेत दे दिए हैं और कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल खोलने के संकेत सौरभ स्वामी की तरफ से दिए गए हैं। और जाहिर सी बात यह है कि अब जल्द ही 6 से 8 तक के स्कूल भी खुल सकते हैं। उम्मीद जग चुकी है। इसके साथ ही कल से कक्षाएं संचालित होंगी। हालांकि टाइमिंग अलग अलग कर दी गई है। सबसे बड़ी परेशानी अभिभावकों के सामने भी यही थी कि अगर जब स्कूल खुलेंगे तो फिर वहां पर किस तरीके से उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, उसकी पालना करवाई जाएगी, बच्चे एक साथ कैसे रहेंगे, एक क्लास में कैसे होंगे और जब सभी भीड़ वहां पर इकट्ठा की जाएगी तो फिर कोरोना के प्रोटोकॉलों का क्या होगा। लेकिन अब चूंकि पहले ये कह दिया गया है कि एसओपी की पालना करनी होगी, तमाम एहतियात बरतने होंगे। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। सीधा मैं भारत का ही रुख करूंगी। भारत, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं या फिर स्कूल तो कल से खुल रहे हैं लंबे इंतजार के बाद, लेकिन किन किन बातों का ख्याल रखना होगा वो पेरेंट्स को भी और स्कूल संचालकों को भी जरा बताएं विस्तार से। देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि करीब 2 महीने के बाद स्कूल फिर से एक बार खुल रहे हैं। प्रदेश भर के सभी तमाम जो 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल हैं, पहले चरण के वो स्कूल कर खुल रहे हैं और इसके साथ साथ जो गृह विभाग की जो एसओपी है, उसके जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उनको फॉलो करना यहाँ पर बहुत ही सख्त यहाँ पर रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद सरकार ने लगातार लॉकडाउन में स्कूलों को बंद रखा, लेकिन अब ऐसा सरकार को लगा कि 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल को खोला जाए। उसको लिए कई गाइडलाइंस के नियम है वो यहाँ पर तय किए गए। एक तो सबसे जो अहम बात यह है कि पूरे स्कूल को सैनिटाइजेशन का जो एसओपी में नियम दिया हुआ था उसको यहाँ पर करवाया गया। उसके साथ साथ कई स्कूलों की ओर से भी कार्य है वो शुरू हो चुके हैं और कर भी पूरे किए जा चुके हैं। भाई, अगर बात करें तो कोई भी बच्चा अगर स्कूल में प्रवेश होगा तो उसका सबसे पहले मास्क है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि बच्चा मास्क लगा के आया नहीं आया। उसके बाद बच्चे का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में जब एंटर होगा और उसको लेकर अंदर की अगर बात करें, कक्षा रूम की बात करें, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में कक्षा रूम जितने भी बच्चों के होंगे उसमें डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल है वो यहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर लंच यहाँ पर होता है तो लंच में किसी प्रकार का जो खाना बच्चा आपस में शेयर करते हैं वो यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा। और बच्चों का सैनिटाइजेशन, कि बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उनको हाथ धोकर ही क्लासरूम में दोबारा से वापस, तमाम ऐसी जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम है, उनका पालन है यहाँ पर करना होगा। जी बिल्कुल भारत, तमाम बारीकियों का ख्याल रखना होगा क्योंकि कोरोना काल में स्कूल खोलना बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।